चार्जर एक ऐसा बम होता है जो ड्रम बराबर होता है, बहुत भारी होता है और नीचे जाकर ब्लास्ट करता है। और ब्लास्ट करता है तो इतना तेज पानी का झटका मारता है कि पनडुब्बी अंदर से पचक जाती है। समझा? जैसे पानी का झटका मारेगा इसे यहाँ पर तो पनडुब्बी क्या होगी? पनडुब्बी की दीवारें ज्यादा मोटा तो बना नहीं सकते, भारी होकर धंस जाएगा। लोहे की होती है, ज्यादा मोटा जैसे दबेगा अंदर का कुछ इंस्ट्रूमेंट दबेगा, वायरिंग अलग होगा, कुछ ना कुछ ब्लास्ट कर जाएगा। अब हवाई जहाज है, हवाई जहाज अगर दब जाएगा तनी से तो गिरना उनको फिक्स है, नहीं समझ में? अब वो डेप्थ चार्जर जो था वो था केवल आईएनएस राजपूत के पास, और आईएनएस राजपूत का इंजन खराब था। वो सर्विसिंग के लिए आया था विशाखापट्टनम में। कहा था? विशाखापट्टनम। युद्ध दिमाग से जीता जाता है। तो नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि एक काम करो, हल्ला कर दो ना कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम आया है, ताकि पीएनएस गाजी खोजते खोजते उसको कहाँ आएगा? विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम में उनके अब्बा इंतजार कर रहे हैं आईएनएस राजपूत। तो अब हल्ला कैसे किया जाए? हल्ला ऐसा करना है, झूठ ऐसा बोलो कि सच लगे। तो क्या किया गया? आईएनएस विक्रांत पर जितने सैनिक तैनात थे उस समय 2500 फौजी थे, उन सबके घर पे मैसेज भेजा गया कि आईएनएस विक्रांत जो है विशाखापट्टनम आ रहा है। आईएनएस विक्रांत कहाँ रहा है? विशाखापट्टनम। जिनको जिनको अपनी फैमिली से मिलना है मिल लो। और सब लोग आगे लोग विशाखापट्टनम में हमारा मिलना, हमारा बबुआ है पे कैप्टन हो लो, कोनो करे हमारा बाबू पे खाना बनाता है। सबका अलग अलग उस पे डिपार्टमेंट होता है, कोई खाना बनाने वाला है, कोई सेलर है, कोई रडार मेंटेनेंस है, कोई डीजल मेंटेनेंस। सब आ गए लोग यहाँ पे। विशाखापट्टनम में हल्ला हो गया यहाँ पर, और विशाखापट्टनम की सब्जी मंडी में ऑर्डर दिया गया कि हमको 6 महीने का सब्जी चाहिए, 2000 किलो आलू, 10,000 अंडा चाहिए। बॉयल अंडा चाहिए होता है ना, एनर्जी। देखिए नॉनवेज में एक खासियत होती है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। नॉनवेज जो होता है ना, अंडा मीट मांस, आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। और युद्ध लड़ने के लिए ये सब चीजों को थोड़ा सा जाने। और वैसे भी कहा जाता है ये राक्षसी भोजन है, तो मात करने के लिए राक्षस ये ना चाहिए। नहीं समझ में आए? सात्विक में हड़कम मच गया, सारा दुकानदार खोज रहा है। अरे हमारा 10,000 अंडा का ऑर्डर आया है, 21,000 है, तुम्हारे पास है? कोई पूछे क्या होगा क्या होगा? अरे विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है। अब पाकिस्तानी जासूस घूम रहे थे सब विशाखापट्टनम, उस सब तुरंत पाकिस्तान फोन किया, एक तगड़ा न्यूज है, विक्रांत आ रहा है। तेरा विक्रांत आ रहा है, कोई विक्रांत नहीं आ रहा था यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए झूठ को इतना सफाई से बोलिए कि लगना नहीं चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब विक्रांत ये नहीं रहा था। वहां पे खड़ा पड़ा हुआ था कौन? आईएनएस। ये खबर किसको दिया गया? पाकिस्तानी ने खबर किसको दी दिया? पीएनएस गाजी को। पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम की ओर जा रहा था, जहाँ पे छुपा हुआ था विक्रांत। इसको खबर हुआ तो ये मुड़ गया। कहाँ की ओर? विशाखापट्टनम की ओर। और विशाखापट्टनम पे कौन खड़ा था? आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत के सारे नेविगेशन को बंद किए गए। आईएनएस राजपूत का इंजन मेंटेनेंस में था, बंद था। कुछ भी आईएनएस राजपूत हलचल नहीं कर रहा था। जहां हलचल होगा ना तो उसमें सोनार लगा होता है, हलचल को पकड़ता है, सोनार हलचल को पकड़ लेता है। कोई हलचल नहीं था। लेकिन पीएनएस गाजी का तो इंजन चल रहा था, इसका हलचल तो पता चल रहा था। आईएनएस राजपूत को खबर लगा कि पानी में कुछ हलचल है, इससे हमला तो कर नहीं सकते, क्या पता अपने जहाजिया हो। तुरंत पीएनएस गाजी को पहले ही बता दिया गया था कि आईएनएस राजपूत के पास कोई नहीं जाएगा। तो आईएनएस राजपूत को पता था कि ऑर्डर दिया गया है कि हमारे पास कोई नहीं आएगा। अब कोई आया है तो मरने आया है। मारा पीएनएस गाजी को, डेप्थ चार्जर मारा गया। एक डेप्थ चार्जर गया, दूसरा गया। उसके बाद अचानक से डेप्थ चार्जर फटता है तो उतना तबाही नहीं आती, वो अंदर बहुत झटका देता है। तो पहला झटका लगा अंदर, पानी हिल गया। दूसरा झटका लगा, पानी हिल गया, कुछ नहीं हुआ। एक पास 2 डेप्थ चार्जर था, बिगड़ल था ना आईएनएस राजपूत। अभी मारे कैसे? आप आधा घंटा बाद अचानक जैसे लगा कि पानी के अंदर परमाणु बम फटा। पीएनएस गाजी में जो छेद हुआ था ना, झटका लगा था, वो उसी कंपार्टमेंट में हो गया था जिसमें उसने बारूद रखा था। उस ससुरा अपने बारूदुआ से भड़क गया था। यहाँ पर झटका लगा ना तो भाई कहीं ना कहीं से पचकेगा। अब पचका अंदर तारपीडो और बारूद रखा, मारा तो हल्का मच गया। सुबह लाशें ऐसे तैर रही थी और ले आया गया, ऐसे घींच घाच रख दिया गया। पाकिस्तानियों को चाहिए तो ले जाना, नहीं तो हमारे यहाँ कौआ गीद बकुला का कमी नहीं है, घी दूध खा जाएगा सब यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पे अब पाकिस्तान का पूरा मनोबल गिर गया। अब अमेरिका का भी मनोबल गिरा, उसका टैंक यहाँ छोड़ के भाग गया। अब पीएनएस गाजी गिर गया यहाँ पर। और वो भी ऐसा जहाज मारा जो खराब था। खराब था, मार के गिरा दिया यहाँ पर। अब पाकिस्तानी इधर मुक्ति वाहिनी, इधर कौन है? मुक्ति वाहिनी। अब मुक्ति वाहिनी थोड़ी सी कमजोर पड़ रही थी क्योंकि वेल ट्रेन तो फौजी थे नहीं। अब भारत ने क्या किया? अपनी इंडियन आर्मी को कहा कि लुका छिपी नहीं होगा। इंदिरा गांधी थी बड़ी ढीठ थी, इसीलिए आयरन लेडी कहा जाता, बहुत ढीठ थी। लोगों ने उन्हें समझाया कि कूटनीति डिप्लोमेसी नहीं करता है, आप मुक्ति वाहिनी को आगे कीजिए, इंडियन आर्मी को पीछे से सपोर्ट कीजिए। कोई क्या कहेगा? इंदिरा गांधी के बाढ़ में जब कोई क्या कहेगा? यहाँ पे हम महिला है, हमको इस सबसे मतलब नहीं बनता है, कोई क्या कहेगा, मारो इसको। महिला सबको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिएगा शादी ब्याह में ना दुल्हा जाएगा तो चावल फेंकते चल जाएगा, बाबू के बियाह कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई कुछ चुका है, हमको
क्या मतलब है? अच्छा बता, आप अपने पिताजी से कहिएगा या चाचा जी से कि बिया हो रहा है, आप चावल फेंकते जाइए, थमा देगा लोटा आपको, फेंक और बिया हो लो निकल। लेकिन महिला सबको बस अपना टारगेट दिखता है, बबुआ का बिया हो रहा है, मेरा राग अच्छा है या नहीं है, कोई क्या बूढ़ बूढ़े बाबू बिया हो लो। हम तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बूढ़ी माता गा क्या रही है, समझ में नहीं आता है क्या गा रही है। हाँ? आप लोग को समझ में आता है? समझे में नहीं आता, लेकिन उनको बिलीव होता है कि एकदम लता मंगेशकर है वो। आप लोग को भी समझ में नहीं आता, तू लोग भी बूढ़ा होगी तो ऐसे ही करेगी लोग। तो इंदिरा गांधी कही लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मुक्ति वाहिनी लो, इंडियन आर्मी को तुरंत आते मानेकशा से कहेंगे अब लड़िएगा ना, अरे हम पीछे का बाटे थे, मानेकशा कहेंगे एकदम एक नंबर, घुसा दिया इंडियन आर्मी अंदर। इंडियन आर्मी जो तहलका मचाई क्या कोई हद नहीं, लेकिन इंडियन आर्मी का मेन मकसद बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना। जो यहाँ पे यहाँ के जो राज्यपाल थे, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो राज्यपाल शासन लग जाता। राज्यपाल जो घर में थे, तो इंडियन आर्मी उनको नाश्ता करने के बहाने बाहर बुलाई और घर पे बम गिरा दी, उनको समझाई कि देखिए आपको बाहर निकाल के बम गिरा है। हाथ जोड़ लिया भाई, अब बताइए उस इंसान पे कितना बुरा, उसका मनोबल कितना गिर जाएगा जिसको घर से बाहर निकाल के बम गिराई हो। घर देख रहा है कहाँ घर गिर गया है। उसकी पत्नी कर यार ये रे चुट्टा, तू सरेंडर करेगा कि हम तेरा मारे, हम यहाँ पे हम ना मर तो तोरे साथ भाग यहाँ से। अब भाई राज्यपाल के सरेंडर करने से सरेंडर थोड़ी हो जाता है। अब बिहार के राज्यपाल सरेंडर कर देंगे तो क्या बिहार सरेंडर हो जाएगा? राज्यपाल के हाथ में नहीं होता, लेकिन एक संकेत होता है ना कि तुम्हारा कमांडर गया काम से यहाँ पर। अब यहाँ पर काम किया सबसे जबरदस्त बीबीसी वालों, बीबीसी ये न्यूज वाले हैं सब, बीबीसी वाले ने। देखिए भारत सरकार ने क्या किया, पैरा कमांडोज को उतारा। पैरा कमांडो, तो पैरा कमांडो जो पैराशूट से उतरते थे सब नाम, उस पैरा कमांडो के बीच में जैसे उतरे लोग तो कीचड़ में फंस जाते, तो पैरा कमांडो भी अचानक आके हमला करने के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं लोग, तो पैरा कमांडो उतारा गया। इसका खबर किसको लग गया? बीबीसी को। अब भारत की एक स्ट्रेटजी पैराशूट से पुतला गिराना, मतलब सेना नहीं पुतला। आई बीबीसी ने कह दिया कि 5000 कमांडो उतारे गए हैं। हवा से कितने कमांडर उतारे गए? पैरा कमांडो सबसे खतरनाक होते हैं, पूरी इंडियन आर्मी का सबसे खतरनाक पैरा एसएफ कमांडो होते हैं, जो ऑरेंज मैरून कलर का कैप पहनते हैं पैरा कमांडो। उनका परेड भी अलग होता है। सारे लोग परेड जो करते हैं ना ये कदम ताल पे करते हैं, और वो नहीं, वो हथियार लेके वो कूद के ऐसे ऐसे उनका परेड होता है। वो कभी चलते नहीं है, पैरा कमांडो कभी भी आप परेड में ऐसे नहीं देखेंगे चलते हुए। यहाँ पर वो हमेशा हथियार लेके ऐसे और ऐसे 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 चलेंगे, जितना दूर जाना है उनको ऐसे ही कूदते जाते हैं। पैरा कमांडो उतारा गया किसको? पैरा एसएफ को। पैरा स्पेशल फोर्सेस उतरे थे तो 2-3, बाकी पुतला था, और पुतला भी था तो 200-250 पुतला। बीबीसी वाला हल्ला कितना कर 5 है, और बीबीसी इतना बड़ा न्यूज चैनल है ना कि लोगों ने बिलीव कर लिया। पाकिस्तान वाला डर गया। अच्छा, मुक्ति वाहिनी मार रहा है, इंडियन आर्मी मार रही है, एयरफोर्स मार रही है, नेवी मार रही है, ये बचा था सब 5000 कूद गया। सब किसके घर पे कूदा है सब कोई इसको क्या पता। अब कोनो घरे का ऊपर का दरवाजा बंद करके भाग गया सब, भाई सीढ़ी वाला बंद कर दो, कूदा है सब 5000। कहाँ है? अब पाकिस्तानी आर्मी का तो हालत खराब। पाकिस्तान को लगा अब कुछ नहीं हो सकता, तब ये अपने अब्बा को बुलाया, अमेरिका को कहा कि हमारी जान बचा लीजिए, आपको जहाँ सेना का अड्डा कहना होगा हम यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे। आपका मन आप हमारे घरे में रहिएगा, हमारे ससुराल में रह जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे तो आप जहां मन वहां रहिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी पत्नी वाला भी आपको कमरा दे देंगे, चल जाइए। Did you see my new viral moisturizer? ये कहाँ मिला? On the Nykaa Pink Summer Sale. अमेरिका चल आया हमला करने। भाई इन सबके पास इज्जत नाम की तो कोई चीज नहीं है। अरे तुमसे लड़ रहे हो, बहादुरी से लड़ रहे हो। यहाँ पर हमारे मेजर चांदपुरी का आदेश आया था कि नहीं पीछे हटने के लिए, हटे थे क्या? वो इन चोटों के पास पूरी हार गए थे सर। कहा हम आपको अड्डा देंगे, सेना का अड्डा, आपको जहाँ ना रही है। यहाँ पर अमेरिका को तो पुराना दुश्मनी था भारत, उसको याद आया था हम्बट टोटा से उसको किसने लतियाया था? भारत। सारा खेल किसका रचा था? अब अमेरिका चल दिया यहाँ से पेड़ा लेकर अपना युद्ध करने के लिए। कहाँ से चला था? अमेरिका अपने यहाँ से चल गया। अमेरिका को बुलाया कौन? कहा कि बांग्लादेश को। अमेरिका यहाँ से चल दिया अपना बड़का जहाज लेकर, 7वां पेड़ा होता बेड़ा। हम लोग का जो INS विक्रांत था ना, ये चल रहा है, ये देखो कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है?